चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की 6th क्लास है, यानी इससे पहले 5 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो 5 क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं चाहूँगा कि इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप उन 5 क्लासेस को भी देख लें, जिससे ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, इन चारों टॉपिक्स को सिस्टमेटिक तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी मैराथन क्लासेस भी हैं और इनका इंडिविजुअल क्लासेस भी हैं। और ख़ास बात यह है कि इन सभी चैप्टर्स को टाइप वाइज फॉर्मेट में समझाया गया है। दूसरा, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस को सेट किया गया है, यानी आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम हो या आप हिंदी मीडियम हो तो आपको क्वेश्चन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मतलब मीडियम का बैरियर नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से हमें शुरुआत करना चाहिए और जानते हैं कि आज के इस सेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज का जो टाइप है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हैं गुना पर आधारित। पहले जानेंगे ये गुना पर आधारित क्या है। गुना का मतलब होता है, गुना का मतलब है कि कितने टाइम्स की हम बात कर रहे हैं या फिर कितने मल्टीपल की बात कर रहे हैं। अब इसे और बेहतर समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मानकर चलो आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए एक निश्चित समय के लिए। अब वो समय 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष जो भी है। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको जब उसने पैसे लौटाए तो उसने 400 रुपये आपको लौटाए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो 100 रुपये आपने दिए थे वो कितने टाइम्स होकर आपको मिले हैं या कितने मल्टीपल होकर आपको मिले हैं। अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो कितने गुना जो है वो आपका पैसा हो गया। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 100 रुपये अगर आप किसी को देते हो और आपको 400 रुपये वापस मिलते हैं, तो गुना का सीधा सीधा मतलब है कि कितने का गुणा हो रहा है ना। जैसे 100 रुपये अगर 400 रुपये हो गए हैं तो ये 4 गुना हुआ, या फिर इंग्लिश में कहें तो 4 टाइम्स हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें किस तरीके से जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको कम टाइम के अंदर सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ये हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ विशेष बात क्या है, टाइम दिया है 3 वर्ष और कितने गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। आपको ये बताना है कि कोई धनराशि है जो 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो अब इसी आधार पर ये 9 गुनी कितने समय में हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऐसे समझ लें, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, अकॉर्डिंगली इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, है ना। तो यहाँ सी की जगह हम 8 को यूज कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 3 साल में 3 गुनी हो रही है तो 9 गुनी कितने समय में होगी। आपको क्या करना है, एक तरफ तो आपको लिखना है समय, टाइम, और एक तरफ आपको लिखना है गुना यानी मल्टीपल। तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि समय कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 3 साल जो है वो अचानक से 9 साल हो जाए, समय हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 साल में राशि 3 गुना हो रही है। तो आपको क्या करना है, इसी आधार पर अगले 3 साल में कितनी होगी, फिर से 3 गुना होगी। तो यहाँ जरूरी बात यह है कि समय को तो हमको जोड़ते जाना है और ब्याज को जो है या राशि को जो है वो आपको गुणा करते हुए चलना है। तो आप देखो 3 साल में अगर 3 गुनी हो रही है तो 3 और 3 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3 × 3 9
9 गुना हो जाएगी। और हमें कितने गुना बताना था? 9 गुना ही बताना है। तो 9 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है? 6 वर्ष लग रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी तरीका है, आप तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको क्या करना है, केवल ये ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो प्लस होता हुआ चलेगा और राशि जो है उसका गुणा होता हुआ चलेगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और तरीका है, मतलब इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। आप दूसरा तरीका और जान लीजिए, यानी सेकंड मेथड क्या है वो। सेकंड मेथड भी काफ़ी पॉपुलर है। तो अब हम यहाँ पर ये तो डिबेट नहीं करेंगे कि कौन सा तरीका अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। जिसको जो समझ में आता है उसके लिए वही अच्छा है, और मैं कई बार ये बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि 3 वर्ष में राशि कितनी हो रही है? राशि हो रही है 3 गुनी। ठीक है, 3 वर्ष में 3 गुनी। अब यहाँ जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जैसे 3 गुनी तो दिया है और कितने करना है? 9 गुनी। ऐसे क्वेश्चंस जो डिजाइन किए जाते हैं वो हमेशा ऐसे किए जाते हैं कि ये 3 की पावर में आ जाए। अच्छा, 3 को अगर 9 करना हो तो इसे घात के रूप में लिख सकते हैं। 3 को 9 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 पे घात 2 लगा सकते हैं। 3 की घात 2 बराबर 9 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो आप यहाँ पर घात लगाओ उसी संख्या का आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये टाइम कितना हो जाएगा? ये टाइम हो जाएगा 2 गुणा 3 6 वर्ष, और 3 की घात 2 कितना हो जाएगा? 9 गुना या 9 गुनी, यानी 9 गुनी राशि कितने में हो जाएगी? 6 वर्ष में हो जाएगी। तो इसके लिए 2 पैटर्न पॉपुलर हैं। पहला पैटर्न मैंने आपको ये बताया जहां पर हम समय को जोड़ते हुए चलते हैं और राशि का गुणा करते हुए चलते हैं। दूसरा पैटर्न पावर वाला है, जितने गुना करना है वो पावर में आ जाएगा और जिस संख्या को आप घात में लिखोगे उसी संख्या का यहाँ आपको गुणा करना है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी? अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले क्वेश्चन के आधार पर तो काफी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही थी और उसके बाद 9 गुनी कितने में होगी ये आपको बताना था। इस क्वेश्चन में क्या है? 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 8 गुनी कितने में होगी ये बताना है। दोनों ही तरीके हैं, दोनों में से जो आपको पसंद आता है आप उससे कीजिए। पहला तरीका क्या है? पहले तरीके में एक तरफ आपको लिखना है समय और एक तरफ लिखना है गुना। ठीक है, कितने गुना हो रहा है। अब 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना। तो अगले 5 में कितना होगा? अगले 5 में फिर 2 गुना होगा। तो मुझे कितना? 8 गुना करना है ना। तब तक आपको करना है जब तक आपको जितना चाहिए उतना ना मिल जाए। तो इसका मतलब अगले 5 में कितना होगा? अगले 5 में फिर 2 गुना होगा। इस तरीके से आप ऐड करोगे तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया? ये हो गया 15 वर्ष। और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुना। इसका मतलब ये है कि 15 वर्ष में ये राशि 8 गुना हो जाएगी और मुझे ये समय निकालना था। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष। ये बात समझ में आई? अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और तरीके का प्रयोग किया जाता है। वो तरीका क्या है? आपको एक तरफ लिखना है समय 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। तो एक तरफ तो गुना लिखना है और एक तरफ समय लिखना है। अब इसमें करना क्या है? आपको 8 गुना करना है ना। 8 को 2 की घात में लिखना है। मतलब किस तरीके से हम 8 को 2 की घात में लिख सकते हैं? हमें मालूम है कि 8 जो है वो 2 का घन होता है। इसका मतलब 2 की घात 3 बराबर 8 हो जाएगा।
अगर मुझे 2 को 8 बनाना है तो इस पे घात 3 लगानी पड़ेगी, और जितनी आप घात लगाओ उसी संख्या का यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 8 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है, 15 वर्ष। तो ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आपको जो तरीका बेहतर समझ में आता है वो ठीक है। हालांकि मैं बताऊं, जब मान लो 2 बार या 3 बार गुणा करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घात बड़ी हो जाए तब फिर ये वाला तरीका कहीं ना कहीं आपका टाइम बचा लेता है। बाकी आपको डिपेंड करता है कि कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके आधार पर ही क्वेश्चंस का लेवल रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। आप देखिए, अगर मैं इसकी तुलना करूं पिछले क्वेश्चन से, तो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 5 वर्ष में दोगुनी हो रही थी। यहाँ पर 4 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे कितना निकालना था, 8 गुना बताना था। अब इस वाले में कितना बताना है, 4 गुना बताना है। बहुत आसान है। अब आप देखो, तुरंत कर पाएंगे इसको, और दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तरफ समय लिखेंगे, 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब अगले 4 में फिर 2 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 और 4 8, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना हो जाएगा, और 4 गुना ही मुझे करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 वर्ष। अब इसके अलावा अगर कोई ये चाहता है कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूंगा, तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, 2 गुनी, और मुझे कितना करना है, 4 गुना। मुझे मालूम है 4 को अगर 2 की घात में लिखना हो, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 2 की घात 2। अब जितनी आप यहाँ पर घात लगा रहे हो उसी संख्या का आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये गुना है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 वर्ष में 2 की घात 2 कितना हो गया, 4। ये राशि कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब इस पैटर्न से भी मुझे क्या आंसर मिला, 8 वर्ष। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो केवल इतनी सी है कि आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इस मेथड से जा रहे हो तो एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इस मेथड से करते हो तो जिस संख्या को आपने घात में लिखा है उसी संख्या का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे से करना शुरू करते हैं तो हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। मतलब जब आप पूरे ध्यान के साथ कोई चीज सीखते हो तो आपकी समझ में वो बेहतर आता है। इसलिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरे ध्यान के साथ हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, और इसके बाद साथ में आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस भी करना है। जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप जो है इससे संबंधित बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं आपके एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग, जैसे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग में देखिए, एसएससी वाले एसएससी का, सीडीएस, व्यापम, रेलवे, डिफेंस, जितने भी एग्जाम्स हैं आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सभी एग्जाम्स में मिलेंगे। और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कौन से क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये बहुत जरूरी है ना। आप प्रैक्टिस सेट लगाएं और देखें कि ऐसे क्वेश्चंस का क्या रोल है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसे जरा ध्यान से पढ़ेंगे। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पिछले 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, आप ये देखिए कि अगर मैं पिछले क्वेश्चन पे आऊं तो यहाँ 2 गुना हो रहा था,
यहाँ 2 गुना हो रहा था और यहाँ 3 गुना हो रहा था, और जो मुझे आगे बनाना था वो 3 की घात में था। जैसे अगर 3 को 9 बनाना है तो 3 की घात 2 हो जाएगा। अगर मुझे 2 को 8 बनाना है तो 2 की घात 3 से ऐसा कर सकते हैं। अगर मुझे 4 बनाना है तो 2 की घात 2 से ऐसा हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे अलग है वो क्या है, वो ये है कि 3 वर्ष में ये राशि 8 गुनी हो रही है और इसे 16 गुना करना है। आपको मालूम है कि 8 को अगर 16 बनाना है तो ये घात लगाकर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी 8 की कोई भी घात जो है वो 16 नहीं होती। तो क्या करें, इसके लिए पहले हम ये देख लें कि ये 2 गुना होने में कितना टाइम ले रहा है। तो आपको इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये कह रहा है कि कोई धनराशि जो है किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही है। जैसे मान लो मैंने किसी को 1 रुपए दिए तो 8 रुपए वापस लिए, इसी को बोलेंगे 8 गुना। जैसे अगर 1 दिया तो 8 रुपए लिए। अब समय 3 वर्ष का है, याद करो मैंने आपको बताया है कि अगर समय 1 वर्ष का हो तो एज इट इज रखेंगे, 2 वर्ष का हो तो क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, और अगर 3 वर्ष का हो तो क्या करेंगे, घनमूल ले लेंगे। ठीक है, तो 1 का घनमूल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और 8 का घनमूल कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। यानी ये जो है अगर 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही है तो ये राशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर। अब ये तो जो है एक तरफ मान लो ये समय है और एक तरफ ये गुना है। ठीक है, तो एक वर्ष में अगर कोई राशि 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी, और मुझे इसे कितना बनाना है, इसे बनाना है 16 गुना। तो 16 को अगर 2 की घात में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। और हमें मालूम है कि एक तरफ गुना रहता है और एक तरफ समय रहता है। तो अगर मैं इसे 2 की घात 4 लिखता हूं तो जो जिस संख्या को घात में लेते हैं उसी संख्या को यहाँ मल्टीप्लाई में लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। 4 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4 यानी 16 गुना हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 4 वर्ष। अगर 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही है तो वो 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। ये बात समझ में आई। ये जो पैटर्न हमने यहाँ पर यूज किया, ये तो यूज किया कौन सा, पावर वाला, घात वाला। अगर कोई इसे दूसरे तरीके से करना चाहे, दूसरा तरीका कौन सा, जिसमें एक तरफ हम जोड़ते हैं दूसरी तरफ गुणा करते हैं, तो वो कैसे हो सकता है, उसे आप समझिए। जैसे 1 साल में राशि कितनी हो रही थी, 2 गुना, तो फिर अगले 1 साल में कितनी होगी, फिर से 2 गुनी हो जाएगी। अगले 1 साल में कितनी होगी, फिर से 2 गुनी हो जाएगी। अगले 1 साल में कितनी होगी, फिर 2 गुनी हो जाएगी। कब तक करेंगे, जब तक आपको जो संख्या चाहिए वो ना मिल जाए। अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 1 1 1 और 1, ये हो गया 4 वर्ष। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, तो ये हो जाएगा 16 गुना। यानी 4 वर्ष के अंदर ये राशि कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। तो आपका आंसर 4 वर्ष आएगा। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान से समझें क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी के तीनों क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है, और हम ये भी कह सकते हैं कि बाकी के तीनों क्वेश्चन से थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो आपको ये देखना है कि इस संख्या को घात के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, और अगर नहीं लिखा जा सकता तो उसे ऐसी संख्या में पहले आप परिवर्तित कीजिए जो घात के रूप में लिखी जा सकती हो, जो घात के रूप में संभव हो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। आप ये देखो 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, राशि को आप
अभी एज इट इज रहने दो, यानी राशि को आप डिस्टर्ब मत करो। पहले तो आप ये देख लो कि समय के हिसाब से कितने गुना हो रही है। आप देखो पहले वाले तरीके से अगर हम करें तो 5 साल में राशि कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। अगले 5 साल में कितनी होगी, फिर 2 गुनी होगी। अगले 5 में कितनी होगी, फिर 2 गुनी होगी। अब यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगले 5 में कितनी होगी, फिर से 2 गुनी होगी। कब तक करना है, 20 वर्ष तक। ठीक है, तो आप देखो ये 20 वर्ष हो गया, 5 + 5 + 5 + 5, तो ये हो गया 20 वर्ष। और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 20 वर्ष में कितना हो गया, 16 गुना हो गया। यानी जो भी राशि है वो अपने का 16 गुना बन जाएगी। अब हमें क्या बताना है, हमें राशि ही बतानी है। तो अब आप ये देखो कि इसमें अपने पास मूल राशि है कितनी। तो राशि है मेरे पास 12,000 रुपए, राइट। अब 12,000 रुपए 20 वर्ष में जो है वो 16 गुना हो जाएंगे। तो 16 गुना बना दो, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 का गुणा 12 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 और 3 19, बाकी 3 जीरो हैं तो 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,92,000। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो वो तरीका है जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम एक तरफ प्लस करते हुए चलते हैं और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। एक तरफ जो है ये समय होता है और दूसरी तरफ ये गुना में राशि चल रही होती है। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो इस तरीके से आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो एग्जामिनर ने क्या किया है। एग्जामिनर आपके माइंड के साथ थोड़ा सा खेला है। उसने आपको ये नहीं पूछा कि वो कितने गुना हो रही है ना, ये नहीं पूछा उसने ये पूछा कि जो राशि दी है वो राशि 12,000 है और इस आधार पर जो राशि बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, 5 साल में 2 गुनी हो रही है, तो 20 साल में कितनी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो ये देख लेंगे कि पहले कितने गुना हो रही है। अब मैंने देखा कि 20 साल में 16 गुना हो रही है, तो मेरे पास जो राशि थी उसका 16 गुना निकाल लिया, आंसर आ गया 1,92,000। ठीक है, अब वे स्टूडेंट्स जो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, यानी जो मैंने एक तरीका बताया था पावर वाला, यानी जब हम घात लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब अगर उनको करना है तो वो कैसे करेंगे वो यहां पर समझ लें। अब जरा देखें, एक तरफ क्या लेते हैं, समय लेते हैं और एक तरफ राशि को लेते हैं गुना में। ठीक है, तो 5 साल में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, राइट। अब नॉर्मली हमारा प्रोसेस क्या रहता है आप वो समझिए। नॉर्मली प्रोसेस ये रहता है, जैसे 5 साल में 2 गुना है, तो जिस संख्या को हम यहाँ घात में लेते हैं, समझना यहाँ ध्यान देना, जिस संख्या को हम यहाँ घात में लेते हैं उसी संख्या को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर यहाँ घात n है तो मल्टीप्लाई n का होगा। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि, एक मिनट जरा, मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि जिस संख्या का आप यहाँ गुणा करते हो उसी संख्या को यहाँ घात बनाते हो। यस और नो, बात तो एक ही है। जिस संख्या को मैं यहाँ घात बना रहा हूं उसी संख्या का गुणा कर रहा हूं। इसको कहने का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप जिस संख्या से गुणा करो उसी संख्या को घात बनाओ। यस और नो, यस। तो अब आप देखो, क्योंकि यहां पर जो है मुझे करना क्या है, यहां पर मुझे टाइम दिया है 20, तो अब मैं यहाँ घात तो नहीं बना सकता, लेकिन टाइम के लिए क्या कर सकता हूं, 5 को अगर 20 बनाना है तो कैसे होगा, 5 में 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 4, 20 वर्ष हो जाएगा। अब जिस संख्या का आपने गुणा किया है उसी संख्या को यहाँ घात में ले लेंगे तो ये गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 करेंगे तो 20 वर्ष, और 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा 16 गुना। यानी जो भी आपका मूलधन है वो 16 गुना हो जाएगा। अब मेरे पास राशि कितनी है, मेरे पास राशि है 12,000।
12,000 का मुझे 16 गुना निकालना है, तो 12 इंटू 16 हो गया 192 और 3 जीरो हैं तो 3 जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये दूसरा तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कुल मिलाकर बात यह है कि कई बार एग्जाम्स में ऐसा किया जाता है कि नॉर्मल जो पैटर्न होता है उसका रिवर्स पैटर्न एग्जामिनर आपसे पूछता है, यानी क्वेश्चन नॉर्मली जिस फ्लो में चल रहा होता है उसका अपोजिट आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको ये देखना है कि इसने क्या चेंज किया है, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को जो है वो पलट रहा है। और इसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी, यानी आप जो है केवल रटने वाले स्टूडेंट नहीं हो, आप क्वेश्चन को एनालाइज करते हो, समझते हो और ये भी जानने का प्रयास करते हो कि आखिर इसने चेंज किया है तो क्या किया है। ठीक है, और आपको जो तैयारी है वो इसी तरीके से करनी है, केवल सवालों को रटना नहीं है, केवल ये नहीं है बोला ठीक है इसका ये उसका वो, तो इतने से काम नहीं चलेगा। अब इतने से काम चल जाता है अगर आप जो है कुछ कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो उतने से चल जाता है, लेकिन जब आप अपर लेवल एग्जाम्स के लिए जाते हो तो वहां पर क्या है, वहां पर फिर आपको अपना जो सोचने की क्षमता है वो भी आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है, उसको भी बढ़ाना होता है। अब एक बार जो है वापस से इन 5 क्वेश्चंस को मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आज के इस क्लास में हमने क्या पढ़ा। पहला क्वेश्चन था एक कोई राशि है जो 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही थी, 9 गुना करना था, तो हमने क्या किया, पहले वाले मेथड से किया तो यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर गुणा किया तो 6 वर्ष में 9 गुनी हो गई। दूसरे तरीके में क्या किया, दूसरे तरीके में घात बनाकर किया, तो जिस संख्या को घात बनाया उसी का गुणा कर दिया तो 6 वर्ष में 9 गुनी हो गई। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, 5 वर्ष में 2 गुना हो गया, 8 गुना बनाना था, तो अगर प्लस में करेंगे तो तब तक गुणा करो जब तक 8 ना बन जाए, और ऐसा 3 बार में होगा तो 5 को जब 3 बार जोड़ेंगे तो 15 वर्ष आ जाएगा। दूसरे में देखें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो जिस संख्या को घात में लिखते हैं उसी संख्या का गुणा करते हैं, तो यहाँ से 15 वर्ष में 8 गुना मिल गया मुझे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा। अब 4 गुना करना है तो तब तक गुणा करेंगे जब तक 4 गुना नहीं मिल जाए, ऐसा 2 बार में मिल गया तो 4 और 4 को जोड़ दिया तो कितना मिल गया, 8 वर्ष। तो पहले वाले तरीके से अगर करें तो ऐसे मिल जाएगा आंसर। अगर हम घात वाले तरीके से करें तो मुझे 4 गुना बनाना है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2, जिस संख्या को घात में लिखते हैं ये जो संख्या है उसी संख्या का गुणा करते हैं, तो इस तरीके से मुझे मिला 8 वर्ष में 4 गुना। ये मेरे पास तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसमें क्या दिया था, 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा था, तो मैंने क्या किया 1 और 8 लिखा, मतलब 8 गुना किया। 3 वर्ष का समय था इसलिए उसका घनमूल ले लिया, तो यहाँ से मिला 1, यहाँ से मिला 2, यानी ये जो है 1 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 2 गुना। तो इसे जो है अगर हम पावर वाले तरीके से करें घात वाले से तो 16 गुना बनाना है, 16 गुना बनाना है, तो 16 गुना को क्या मतलब 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, तो 4 से गुणा कर देंगे 1 में तो 4 वर्ष आंसर आ जाएगा। वहीं अगर इसे मैं प्लस वाले मेथड से करूं तो 4 बार ऐसा करने पर 16 गुना मिल जाएगा, तो मेरा आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। और जो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन में क्या किया है, उसने गुना न पूछते हुए आपको राशि दी है और राशि के माध्यम से ये पूछ रहा है कि ये राशि कितनी हो जाएगी। बहुत आसान है, हमने क्या किया, जितना समय है उतने समय में देखा कि राशि कितनी हो रही है और जितने गुना हो रही है उसका मल्टीप्लाई किया और मुझे आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहें, इन क्लासेस से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है ये भी बताएं। क्लासेस अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, क्योंकि आपको जितनी आसानी से ये वीडियो मिल जाता है उतनी आसानी से ये वीडियो बनता नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत जो है जाती है, काफ़ी समय भी जाता है। तो अगर हम समय दे रहे हैं तो वो आपके लिए दे रहे हैं, आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अगर संभव हो सके तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए
लेकिन यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि केवल उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करें जो वास्तव में आप ही की तरह मेहनती हैं, आप ही की तरह सिंसियर हैं और जो अपने भविष्य को लेकर सजग हैं। तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोगों ने अपना पूरा कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।